पैसे दिया लगाओ बस सब सब कपड़ा खराब। मामा ये शास्त्र कहता है जब सीधी अंगुली घी ना निकले हाँ। तो थोड़ा टेढ़ा कर दो। क्या करी बताओ। इस हरामखोर को खंभे में बांधो पहले पकड़ के। चले बांध दो। ये सीधा मानने वाला अरे बच्चा चल नहीं चल है। याद ना करो। आकाश सुन। हाँ द्वारे लसरी से हथकड़ी से लायो है सब ये अपन दिखाई तो हमरे हमरे तो ये हो तो बेईमान नहीं कमाने ये हमने बात हम बताई आय? हम में बांधो बात ना अच्छा। पहले हम तो का छांज के लगाई चल तुका बांध दिए चलाऊंगा ही सोने वाले जागते रहो। धिक्कार है मामा जी आपको। कैसे तुम अपने उरई का रक्षा कर पाओगे? मामूली नौकर के हाथ बंदी बन गए क्या मामा? वीर पवारा वीरे गामे सुनो सभी बचन चितलाए। कैर कुदरा समझ न सके मेहरा भाग जाए मैदान मामा। ए ए सरपुत हम तुका बांधेगे तू हमें बांधी है। तो कहत रहो कि एक मिला हमरे सथवा आवा है मैं जबरदस्ती अरे ये का बांध दे हमें बांधिया हो मामा ये क्या नादानी पना है? नहीं हम जान नहीं पावा। ये हमसे कहीं अब कि तुझे पता होशियार है। जबरदस्ती बुलाए लावा है मैं बांध दूं तू ये हमसे कहीं दस साल क्या कह रहा है। ये कहीं कि जबरदस्ती बुलाए लाए हो तू और हाँ। मैं बांध दूं तब बांधे ना। मामा जी क्या कह रहा है ये? साले हराम को चल चल साले बैठ रहा है बैठ ए नहीं हाथ से नहीं करे ना नीचे से नहीं करे। हाँ नहीं मार डाल तो मामा बांध दिया। ये नौकर क्या गलत कह रहा था? कहीं नौकर से मिल करके धोखा तो नहीं करना चाहते मेरे साथ? अरे हम धोखा कर रहे हो। धोखा करना भी नहीं मामा। अरे उसका बांध है क्योंकि अब इस समय हाँ। आपके बल भरोसे पे हाँ। मोहब्बा में आया हो अगर गद्दारी करोगे हाँ तो फिर समझ लेना प्रणाम। जल्दी अब काम को बढ़ाया रहो। ठीक है पहले मोहब्बिया का हमें पहचान तो करा दो। पहचान कराई दी जी तो देखो जल्दी। हम नहीं चाहते कि कोई निर्दोष व्यक्ति मेरे क्रोध का शिकार ना हो जाए मामा। अच्छा इसलिए पहले देश राज वत्स राज का हमें परिचय कराओ। हम ढीले बांध दी ना कहीं ना पे या फिर साथ चलावा ये तो बहुत कहीं ना पे फिर चले आओ ढीले चलो एक दोनों जने लगती है बांध मामा हाँ कि अगर इसी तरीके से कबाब में हड्डी बनता रहेगा ना हाँ तो समझ लो हो गया काम। तो नहीं तो कहते कि चले कर रहे हाथ से कला बांध चल 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 बैठ बैठ हाँ इसका बांध हाँ हाँ मामा पहचान कराओ। पहचान कराई पहचान कराइए ठीक है मोहब्बिया का। देखिए मैं बता रहा हूं तुम देखना। वाह हुआ ताउन हुआ। देख लिया क्या देख लिया। बहुत अच्छा सा फोकस राड। हाँ राड जल रहा है सामने देखो ये देख रहा है ये रात देखा था सामने बता रहा तो और क्या देखेंगे? जब आंधर रहे तो आंधर फूट रहा तो क्या कह रहा मामा जी बात पड़ गई। मैं तुम्हें अंधा दिखाई पड़ता हूँ। ये कदा खाता ही नहीं तो तू क्या कराया रही है। क्या बकवास कर रहे हैं मामा जी? तो मैंने तो कहा था वाह रात जला था रात दिखाई था। सामने बता रहे हो तो तुम्हें क्या दिखाई पड़ रहा है? देखो राड जल रहा नहीं जल रहा? अरे हम यहाँ देखी थे तो तू कहे देखा था। इधर आप देख रहे हो उधर हम भी देख रहे हैं। तरा चूती है कदा खाता नहीं है और जल्दी देखो ना हम चले जाते। चलो फिर से बताइए। हाँ हमार गोड़ नहीं रुकत है। वाह हुआ ताउन हुआ। अरे ताउन हुआ ये क्या है? अच्छा मैंने वहां देखी हमारे में नाचादार बच्ची नहीं ले हमें मार डाले पहले में। इशारा पीछे के तरफ हाँ और बताते हो सामने की तरफ। हम वहां देखबे ना हमें चीन जाए पहले मार डाले में बच जाए। ये बात है। हाँ चिंता ना करो आपके रिश्तेदारी को ऐसी जगह भेजूंगा अच्छा
कि तुम कहीं के नहीं रहोगे। हम वहां तकबई ना वैसे जाने दे। चलो इशारा से मैं समझूंगा, बताइए इशारा दीजिए। देखिए, दाएं तरफ देशराज और बाएं तरफ बछरा, पीछे महलों में कनका रानी है और देवला रानी। देवला के गोद में छोटा सा बच्चा 5 साल का है जिसका नाम आल्हा, और कनका के गोद में छोटा सा बच्चा है 3 साल का जिसका नाम मलखान। देवला माता इस समय गर्भवती है, और तीसरे महलों में लाखा पातुर दिल को चुराने वाली, चौथे महलों में पारस पाथर हार नौलखा, 5वें नंबर पर घोड़ा पपीहा गद पश्चावर। मैंने सारा बात बता दिया, लेकिन बेटा, बालक, बूढ़े, स्त्री पर हाथ नहीं लगना चाहिए। मामा, ये करिया को बालक समझ के बार बार शिक्षा देते हो। ये शिक्षा दीक्षा हमें अपने गुरु से हमें मिल चुका है। स्त्री हत्या, बाल हत्या, ये धर्म के विरुद्ध है मामा। ये वीर का कर्तव्य नहीं कि स्त्री और बच्चों पे जो अपना विरोध दिखाए। और जब इनके अंदर रगड़ते उनके भूसी छूट ही जाए। आपका आदेश का पालन होगा मामा। ये एक सामान में भेजूंगा, उसको संभालना का आपका काम है। ठीक है, अब मैं देशराज बछराज से अपना हिसाब चुकता करूंगा, इनको बर्बाद कर दूंगा। देशराज बहुत चैन के नींद में इस मोहब्बा में सो रहे हो। थोड़ी ही देर में आपके मोहब्बा को शमशान की तरह करके करिए अपने मारवार को वापस चला जाएगा। बचा सकता है तो बचा ले करिया के इस प्रकोप से अपने नगर मोहब्बा को। आज करिया तुम्हारे द्वार पे आपका मौत बन के आया है, मौत मेरे हाथों से। मोहब्बा और नगरिया माँ चोर घुसिया मोहब्बा, नगरिया माँ चोर घुसिया मोहब्बा। क्या हो रहा है? नगरिया माँ चोर घुसिया मोहब्बा, नगरिया माँ चोर घुसिया मोहब्बा। कभी बैठेगा तो भला कैसे काम हो पाएगा? तो साला कैसे बोल दिया? आवाज बोल करता दिया। अभी जग जाएगा तो कपड़ा खराब हो जी सब। अब ये नहीं बोलेगा मामा, आए? नहीं बोल पाएगा ये। अच्छा, मामा, इसका मुंह को बांध दिया है, ठीक किया। अब ये नहीं बोल सकता है। चालू हो गया। अब ये नहीं बोल पाएगा। देशराज, आज बहुत पुराना हिसाब तुमसे करके जाऊंगा, बाकी कुछ नहीं छोड़ के जाने वाला हूं। बहुत चंद्रमिंड के तुम इस धरती के मेहमान हो, मरने के लिए तैयार हो जाओ। जय महाकाल भोलेनाथ, इन मोहबिया पे हमें विजय दिलाओ शिव शंभो। जय श्री
सामान आ गया? हो गया। मेरे समझ से तो अंदर कुछ नहीं बचा है। जी मामा जी, क्या बात है? देखो मामा, अगर भागोगे हाँ। तो तुम्हें इसी जगह पे गद्दार का करार दे करके गोली मार दूंगा। अरे हो दे। जीवन आपका बर्बाद हो जाएगा। तो अब लूट लियो, भाग चलो ना, जगह तो गड़बड़ाई जाएगी। मैं जब लूट लिया तो इतना भयभीत क्यों हो रहे हैं आप? अरे अब जाए जाए तो काहे मार डाले जावा जाए। मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूं, हाँ। ये नहीं जागने वाले हैं। तब सामानवा लूट इनको लियो। जब हम ही जगाएंगे तब जागेंगे। मामा, आप अकारण चिंता कर रहे हो। तो फिर करोगे क्या? सामान लूट लिया, भाग चलो चलो। पहले सामान तो गिना दो हमें। आए? सामान की गिनती कराओ। रस्तम गिन लीजिए हो। जो सामान की गिनती यहीं पे चाहिए। ओह। अगर कोई सामान कम होगा तो मैं दोबारा आऊंगा यहाँ पे। देखिए, ये देशराज की राइफल रखते एक, जाओ। ब्रह्मा का कोड़ा 3, लाखा के कोड़ा 5, बच्छराज के कृपान। बहुत अच्छा है। रखो। अभी ये देवला के कोड़ा हुए ये 12। अहे यह अरे पप्पा कहें ये हो। यानी कहने का मतलब इसी हथकड़ी में हमारे पिता को कैद किए थे। अब यह जब खंजड़ी बजाए बजाए तो हर बप्पा भीग बागत रहे मोहब्बत। अच्छा, तो बनाई कर सरवा बांध देन दंड का खाए ले कटा। ये बेरी को अलग कर दो। हाँ। ये सामान सारा रखो इसी में। अच्छा। रखो। देशराज, तुमने हमारे पिता को बंदी बनाया, उनके साथ मखौल किए। देशराज, आज मैं तुम्हें ऐसा बांधूंगा कि आपका प्राण जाने के बाद तुम मुक्ति पाओगे। मैं अपने पिता का एक एक अपमान का बदला तुमसे आज चुकाऊंगा, कोई बाकी नहीं छोड़ूंगा। ये 2 और ये रहा 3। धिक्कार है करिया, धिक्कार धिक्कार है तुम्हारे राजपूती खानदान को, धिक्कार है। नहीं समझा था कि धोखा भरा है तेरी रग रग में, नहीं समझा था कि ऐसा काम होता है जग में। अरे संभल खामोश हो, संभल खामोश हो, वरना बदन में कोढ़ फूटेगा, कहर कुदरत का सोला बनकर तेरे सर पे ठोकेगा। चिल्लाओ जी, फट करके चिल्लाओ, जितनी गालियां देना है दे सकते हो, क्योंकि अब तुम्हारी जीवन लीला खत्म होने वाली है। बहुत चंद मिनट के तुम इंसान रह गए हो धरती के ऊपर। करिया, चिल्ला लो जितना चिल्लाना है जीवन के। करिया, हमने समझा था कि करिया कोई महान पुरुष बल योद्धा होगा, लेकिन तुम्हारे जैसा गद्दार नीच हमारे इस मोहल्ले में आज तक आया नहीं। देशराज, ठीक कहा तुमने। मैं महान पुरुष योद्धा हूं, लेकिन इतना बड़ा महान पुरुष न हो कि तुम ऐसे शत्रु को जो मैं छोड़ दूं, ऐसा मैं कोई महानता नहीं करता हूं। और ये तुम कैसे भूल गए देशराज कि करिया अपने मारवाड़ में सोखत तप रहा है, कभी किसी समय अपने पिता के अपमान का बदला लेने के लिए आ सकता है, फिर भी चैन के नींद में सो रहे हो। क्या करिया, मैं अपने मारवाड़ में सोना नहीं जानता हूं? करिया, पीठ पीछे से वार करना एक कायर का काम होता है। अगर तुम्हारे इन भुजाओं में ताकत होती और तुम्हारे जिस्म क्षत्रिय का रक्त होता तो डंका बजाकर दिन में आते, एक छूते हुए
एक सोते हुए इंसान के हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ी, गर्दन में ताव डालकर और इतना बड़ा महान बन रहे हो। देशराज, जो ये प्रवचन हमें सुना रहे हो ना, इन सब प्रवचन के विषय में मैं पढ़ने वाला नहीं हूं। करिया ने अपने जीवन में दो चीज को सीखा है, मौके का लाभ उठाना, दूसरा नंबर दुश्मन का धरती से नामो निशान मिटा देना। इन सब बातों में वीर पुरुष नहीं करते हैं करिया, देशराज। तुझे पैदा करने वाले परमात्मा की कसम है, अगर तुम्हारे इन भुजाओं में ताकत है और तुम अपने पिता के औलाद कहला रहे हो, तो खोल दे मेरे हाथ की हथकड़ी, फिर तुम्हें मालूम हो जाए कि इन भुजाओं में कितनी बड़ी ताकत है। अरे वो अज्ञानी राजा, ये तू कैसे भूल रहे हो कि जब कोई शिकारी अपने शिकार को कैद करता है तो छोड़ता ना, उसको दंड देता है। इस समय आप हमारे बंदी बन चुके हो, तो तुम मेरे दास के अतिरिक्त और कुछ नहीं बचे हो। और पहले खून भरी आंखों को नीचे करो, आंख नीचे करके बातें करो। करिया, मैं वो अष्टधात का लोहा हूं, टूट सकता हूं लेकिन झुक नहीं सकता। होना भी नहीं चाहिए, झुकना भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर जीवित रहना चाहते हो तो इतना मैं रहम तुम्हारे साथ जरूर करूंगा। ये अपने अहंकार मस्तक को मेरे पैरों पे टेक दो, जीवन दान मांग लो, तुम्हें माफ करके अपने मारवाड़ को वापस चला जाऊंगा। करिया, चुप रहो, चुप रहो। कुत्ते को घी खाने में अंदेशा है, कुत्ते को घी खाने में अंदेशा है। जाकर के करिया अपना काम करो, जो चोरी का तुम्हारा पेशा है। करिया तो करने आया हूं और करूंगा। करिया, काशी सभी पलट गए, काशी सभी पलट गए। इस भारत विशाल के मंजिल पे आ गया हूं तो हर बला को टाल के। हम अपनी आजादी को हरगिज भुला सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। बहुत अच्छी बात है। ये अपना उद्देश्य किसी ऋषि मुनि को जाके सुनाओ, क्योंकि तुम्हारे इस उपदेश से उसको फर्क पड़ेगा। मैं कोई ऋषि मुनि नहीं हूं। और ये एक बात को ध्यान से सुन लो, मैं क्या प्रतिज्ञा करके आया हूं अपने मारवाड़ से। जब सुनोगे तो तुम्हारे पैर के नीचे से जमीन खसक जाएगी। करिया, मरने वाले की कोई आरज़ू नहीं होती है, मरने वाला कभी डरता नहीं है। मैंने प्रतिज्ञा किया है कि आपके अहंकार भरे मस्तक को काट के बरगद में टांगूंगा। ये कोमल बदन को कोल्हू में पेर के तेल निकाल के मारवाड़ में घर घर दीपक जलवाऊंगा। ये हमारे पिता का प्रतिशोध पूरा होगा। करिया, और जहां तक वो दीपक का प्रकाश जाएगा तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। अज्ञानी राजा, मेरा सर्वनाश करने वाला आज तक कोई धरती पे जना नहीं है जो करिया का सर्वनाश कर सके। करिया, माना कि मैं तेरे कब्जे में हूं, माना कि मैं तेरे कब्जे में हूं, सितम तू मुझ पर ढाएगा। मेरा रक्षक है ऊपर वाला, बस वही मुझे बचाए। ऊपर वाला, ऊपर वाला मेरा आदेश मानता है और तुमने मेरा आदेश ठुकरा करके अच्छा नहीं किया देशराज। इसलिए चलो, आपका जीवन का फैसला करिया के मारवाड़ की अदालत में होगा। उचित समय देकर तुम्हारे जीवन का फैसला सुनाऊंगा। करिया, फिरता किस्मत का तारा और है जिस घड़ी फिरता मत का तारा है जिस घड़ी, उस घड़ी देता कोई सारा।
अपन में लूटी थी भीले जब संग वही गांडी उतार करिया बोलते रहो जो कुछ बोलना मनुष्य है। नहीं बलवान है समय हो तो बलवान, मनुष्य नहीं बलवान है समय हो तो बलवान, भीलन लोटी गोपिका वही अर्जुन महिमान। देशराज, अंतिम बार अपने इस मोहब्बत को नजर भर के देख लो, क्योंकि अब तुम्हें ये अवसर कभी नहीं मिलेगा मोहब्बत देखने के लिए। इसलिए मैं तुम्हें मौका देता हूं कि एक नजर अपने मोहब्बत को देख के मेरे मारवाड़ को चलने को तैयारी करो। करिया मरने वाला ना तो किसी को देखना चाहता है और ना किसी से मिलना चाहता है। चलो ले चलो। महारथी, आपका मेरे मारवाड़ के अंदर स्वागत होगा। चलो, उचित आपका जीवन का फैसला होगा। आइए मेरे साथ। ले चलो करिया।